हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष के सरवानी और आज हम बात करने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक या दो क्वेश्चंस अपने पेपर वन के पेपर में। सो स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है वो कितना अचीव हुआ है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे हो? डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये होता है कंटिन्यूअस। सो इसका इवेल्युएशन भी कंटिन्यूअस होगा। फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी टीचर पढ़ाएगा उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उससे रिलेटेड होगा इवेल्युएशन। इट एक्सरसाइज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल्स स्टडी हैबिट्स एंड टीचर्स मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैसे? देखिए, इवेल्युएशन से टीचर को क्या पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया वो बैड है या फिर गुड है। अगर गुड है इसका मतलब मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और पीपल्स स्टडी हैबिट दोनों सही है। अगर बैड आता है तो इसका मतलब मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में या तो कुछ प्रॉब्लम है या तो इनके स्टडी हैबिट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस हेल्प्स नॉट ओनली टू मेजर एजुकेशनल अचीवमेंट। यस, वही बात कि एजुकेशनल अचीवमेंट को ही बस मेजर नहीं करता, साथ में ये भी बताता है कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें। सो आगे बढ़ते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज कंप्रीहेंसिवनेस, सेकंड कंटिन्यूअस। कंप्रीहेंसिवनेस का मतलब क्या है? इवेल्युएशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है। कैसे? मान लेते हैं जो भी सब्जेक्ट्स है उसका एग्जाम होगा। कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसका भी इवेल्युएशन होगा। उसको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है। किसी स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल है, उसका भी इवेल्युएशन होगा। मतलब सभी एस्पेक्ट्स चाइल्ड के इवेल्युएट किए जाएंगे। कंटिन्यूअस, फिर से वही बात है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज कंटिन्यूअस। सो इवेल्युएशन शुड बी कंटिन्यूअस। अगर आप में से किसी को याद हो तो सीबीएसई का एक पैटर्न था, सीसीई पैटर्न, जो जिसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। जिसमें होता क्या था, अगर एक यूनिट कंप्लीट हुआ तो एग्जाम होगा। आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो उसका भी इवेल्युएशन होता था। आपके पास कोई स्किल है उसका भी इवेल्युएशन होता था और उसका एक नंबर हमको मिलता था। और हाफ ईयरली प्लस एनुअली ये एग्जाम तो होते थे। इन सब को मिला के एक हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। उस रिपोर्ट कार्ड में सारी ग्रेडिंग होगी कि इसमें कितना अच्छा है बच्चा, पढ़ने में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, स्किल में कैसा है, हाफ ईयरली में कितना नंबर आया, एनुअल में कितना नंबर आया। ये होता था सीसीई पैटर्न। सो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट ही इसका एंड गेम नहीं है। इसके साथ साथ ये इम्प्रूवमेंट की भी बात करता है। वो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? फीडबैक, टीचर फीडबैक देता है, गुड, वेरी गुड, पुअर, या फिर कोई सजेशन देगा कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये चीज सही करनी है। मोटिवेशन, जैसे आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम होने वाला है तो आप अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बेटर गाइडेंस, आपको किसी टीचर से समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर पूरे क्लास के सामने अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर टीचर समझा रहा है वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनसे पर्सनली जाके बात कर सकते हैं। रेमेडिएशन, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरियाज दैट रिक्वायर रेमेडियल मेजर्स। एक कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर टीचर के मेथड्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके बात कर सकते हैं, सर मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आ रही है, या फिर कोई और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको रेमेडियल मेजर्स दिए जाएंगे। फैसिलिटेट्स प्लानिंग फॉर टीचर, टीचर को अगर पता है कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है अच्छे नंबर स्कोर करने में, तो वो हेल्प करेगा टीचर्स को प्लानिंग करने में। रिवीजन ऑफ करिकुलम, बार बार एग्जाम्स हो गए तो करिकुलम का बार बार रिवीजन होता रहेगा। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, कौन सा टीचर कितने अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इन सब को लेकर प्रिंसिपल या फिर मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। उन डिसीजंस को लेने में थोड़ा ये हेल्पफुल होता है। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट और पेरेंट्स, एनुअल एग्जाम खत्म हो गए हैं, आपके पीटीएम होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम में रिपोर्ट कार्ड्स पकड़ा देंगे, ये छोटे बच्चों की तरह। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो इसको 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेज। 2 हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव।
ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस फेज में है। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। 4, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, नाम रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव टेक्निक से अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन आल्सो नोन एज पेपर पेंसिल टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, एक एग्जाम होगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी, मान लेते हैं आपके 60 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं उस एग्जाम में, तो ये आपका रिजल्ट आ गया कि आपने 60 स्कोर किए 100 में। ये हो गया रिटन एग्जाम से। ओरल एग्जामिनेशन ये सप्लीमेंट्री होता है रिटन एग्जामिनेशन का। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपके मैनिपुलेटिव स्किल्स को इवेल्युएट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स में। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में पहला है जो ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड टू इवेल्युएट द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड का मतलब ये है कि हो सकता है जिस स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको पता ही ना हो कि मेरा इवेल्युएशन हो रहा है। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि आप सिर्फ यही एक्टिविटी करेंगे और आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसमें इवैल्यूएशन होगा, तो वो कंट्रोल्ड सिचुएशंस होगी स्टूडेंट्स के लिए। इंटरव्यू में बच्चे से इंटरव्यू लिया जा सकता है, उसको पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चंस, उसके जो व्यू पॉइंट है वो जाना जा सकता है। चेकलिस्ट का मतलब क्या है, कई सारे चेक बॉक्स बने होते हैं और उसमें बिहेवियर स्टूडेंट्स के चाहिए वो लिखे होते हैं। टीचर ऑब्जर्व करेगा बच्चों को या फिर कुछ बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करेगा, जैसा भी उसको टीचर को लगेगा कि बच्चे का बिहेवियर ऐसा है तो वो चेक होगा यहाँ पे। तो ये तरीका हो गया क्वालिटेटिव टेक्निक्स का। अगला तरीका देखते हैं रेटिंग स्केल्स। देखिए रेटिंग स्केल का मतलब क्या है कि आप आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 5 किसी भी चीज को देखकर ऑब्जर्व करके अपना जजमेंट दीजिए। तो वो जजमेंट आउट ऑफ, मान लेते हैं आउट ऑफ 10 आपने 7 दिया, तो 7 आउट ऑफ 10 ये हो गया रेटिंग स्केल। इस स्केल में 7 पे है वो क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गया, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो गया, डायरीज ऑफ पीपल्स और सम अदर डिवाइसेस यूज्ड इन इवैल्यूएशन प्रोसेस टू नो द डिटेल्स अबाउट ए चाइल्ड्स बिहेवियर। देखिए इसमें होता क्या है ना, आप अगर देखे होंगे छोटे बच्चों के पास एक डायरी होती है स्कूल की, उसमें पर डे हर टीचर कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे होमवर्क है या फिर बच्चे ने कुछ शैतानी की क्लास में तो वो भी लिख देते हैं कि पेरेंट्स उसको देखेंगे और उसको समझेंगे बच्चे ने आज क्या क्या किया स्कूल में। ठीक है, तो ये क्या एक रिकॉर्ड बनता है पूरे एनुअल रिपोर्ट, एक तरीके से पूरा साल भर का रिकॉर्ड बन जाता है। ये आता है एक कुमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर। ये भी एक क्वालिटेटिव टेक्निक है। देखिए इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। फेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि आप एंट्री फेज में हैं या फिर कंटिन्यूअस फेज में हैं, कोई चीज आप कर रहे हैं बीच में उसके, या फिर आप एंड फेज में, इसके अकॉर्डिंग भी आपका इवैल्यूएशन होता है। अब वो बारी बारी से एक एक पढ़। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को बोला जाता है एंट्री बिहेवियर क्यों बोला जाता है? जैसे आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब ये इस एग्जाम के बाद आप अगर पीएचडी करने जाएंगे तो पीएचडी में सबसे पहले आपको अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत अच्छा है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलेगा। तो इंटरव्यू में ये आपका एंट्री बिहेवियर चेक करेंगे। एंट्री बिहेवियर से ये पता चलेगा क्या आप पीएचडी करने के केपेबल हैं या नहीं, या फिर आप किस चीज में करना चाहते हैं, क्या आपके पास प्रायर नॉलेज है जिस चीज पे आप पीएचडी करना चाहते हैं। इन सब चीजों की जानकारी आपसे ली जाती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन also known as internal evaluation. It is done during the program. ये जब प्रोग्राम चल रहा होगा, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई टेस्ट होता है, टेस्ट सिर्फ एक ही होता है कोर्स वर्क का, लेकिन मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप एमए कर रहे हैं, एमए में कोई यूनिट टेस्ट हो तो वो आएगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर बिफोर इट्स कंप्लीशन। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विद फीडबैक। ये फीडबैक देता है रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं फुलफिल हो रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी पता चलेगी। एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट हो सकता है, मंथली टेस्ट हो सकता है, क्वार्टरली टेस्ट हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देखिए फॉर्मेटिव में आपको ये पता चला कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहा है या नहीं। डायग्नोस्टिक में आपको ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस कैसे करें। तो आते हैं समेटिव और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। ये होता है आपके एंड में, इट इज डन एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जब आपका मान लेते हैं जैसे एनुअल एग्जाम होता है,
एनुअल एग्जाम कब होता है? एंड में, किसी भी प्रोग्राम के एंड में एनुअल एग्जाम होता है, तो उस एनुअल एग्जाम को हम क्या बोलते हैं? समेटिव। इसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन हमेशा पूछता है क्या समेटिव और एक्सटर्नल एग्जाम इवैल्यूएशन में फीडबैक का ऑप्शन होता है? फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता। डायग्नोस्टिक भी ड्यूरिंग द प्रोग्राम होगा, समेटिव एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा। यस, टेबल ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख दिया हूँ। आफ्टर इंस्ट्रक्शन मतलब जब आपका इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो चुके, या फिर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो सकता है, या फिर आपकी कैटेगरी में एमए आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपके लिए होगा समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या करें? टू सर्टिफाई द लर्नर कि आप पास हो चुके हैं या फिर फेल हो चुके हैं, जो भी है हो पास हो जाए। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, डायग्नोस्टिक टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज, फॉर्मेटिव टू प्रोवाइड फीडबैक एंड हैव मास्टरी इन कंटेंट। देखिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में दो आता है, एक डायग्नोस्टिक हो जाएगा, एक फॉर्मेटिव हो जाएगा। डायग्नोस्टिक डायग्नोस करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो डायग्नोस होगा, और फॉर्मेटिव में फीडबैक दे देंगे, और मास्टरी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो समझने के लिए। बिफोर इंस्ट्रक्शन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टू नो एंट्री बिहेवियर, क्या आपके पास वो बिहेवियर है जिससे आपको किसी प्रोग्राम में एंट्री दी जाए? सिंपल। आते हैं इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस, ये क्वेश्चंस में अक्सर आ जाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नाम रेफरेंस। इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस, नेचर ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन दो तरीके के हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस है और नाम रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब यह है कि किस रेफरेंस में इवैल्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस की अगर बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मान लेते हैं कि आपका कोई एग्जाम है जो 150 नंबर का होता है, और बोल दिया 60% अगर आ गया तो आप क्वालिफाइंग हैं, यानी कि अगर 90 नंबर आ गया 150 नंबर में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस हो जाएगा। नाम रेफरेंस इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? नाम रेफरेंस टेस्ट इज यूज्ड टू ए सर्टेन एन इंडिविजुअल्स स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑन दैट टेस्ट। मतलब आप थर्ड प्लेस पे आ रहे हैं, या फोर्थ प्लेस पे आ रहे हैं, या फिर लास्ट प्लेस पे आ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब तक आपको ये ना पता चले कि आपसे ऊपर कौन है, आपसे नीचे कितने हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि आप किस प्लेस पे हैं। तो इसमें रेफरेंस होगा अदर इंडिविजुअल्स का। इट इज नॉर्मली, जैसे एग्जांपल अगर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आकाश स्टूड सेकंड इन मैथमेटिक्स टेस्ट, राजेश स्कोर 99। मान लीजिए आपका परसेंटाइल आ जाता है 99.02, 99.87, आपके नेट के एग्जाम में ये परसेंटाइल आ जाते हैं। तो ये आपका होगा नाम रेफरेंस इवैल्यूएशन। सो यस प्रमोशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे मैं अपने वीडियो अपलोड करूं। और करते हैं एंड इस वीडियो का। थैंक यू।